अगर आपके पास ईल फिशेस हैं और ईल फिश का किस तरह टैंक सेटअप करना है या रखना चाहते हो या रखने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ईल फिश रखना इतना आसान नहीं है और नॉर्मल टैंक में आप उनको रख भी नहीं सकते। ईल फिशेस बहुत बड़ी हो जाती है, वो लेंथियर फिशेस है और थोड़ा डिफरेंट, क्या कहते हैं कि थोड़ा अनरेटेड फिश है एक्वेरियम हॉबी में। बहुत सारे लोग ईल फिशेस देख के डर जाते हैं, कोई कोई समझता है कि वो सांप है, कोई कोई समझता है कि वो अलग अलग इश्यू होते हैं, लेकिन ईल फिशेस आजकल बहुत लोग रख रहे हैं, पहले इसको अडॉप्ट नहीं करते थे। हालांकि ईल फिश 8-10 साल पहले भी आया करती थी, लेकिन कोई उसको रखना पसंद नहीं करता। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंडिंग हो चुका है कि हर कोई रखना पसंद करता है ईल फिशेस, क्योंकि ईल फिश थोड़ा टफ लगती है, बहुत सेंसिटिव होती है और प्रॉपर टैंक सेटअप होना जरूरी है। तो सिंपल प्रैक्टिकल केयर में आपको बताऊंगा कि ईल फिशेस, चाहे वो टाइल ट्रैक ईल हो, चाहे फायर ईल हो, चाहे पीकॉक ईल हो, चाहे आप ईल मोर हो, कोई भी ईल हो, उसको सेटअप किस तरह रखना चाहिए। सबसे पहले टैंक के बारे में बात करते हैं। टैंक सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आप रखने जा रहे हो मिनिमम टैंक सेटअप, अगर आप रखने जा रहे हो तो 3 फीट टैंक होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना बेटर रहेगा टैंक। और सॉफ्ट सैंड चाहिए, सैंड के अंदर वो जाकर अंदर छुप जाते हैं, वो डिग होते हैं, वो अपने आप को छुपना पसंद करते हैं। तो सैंड जो होती है वो ऐसी सैंड जो हल्की वाली होती है, वजन वाली। जो शुगर सैंड आती है वो बिल्कुल यूज नहीं करना है। जो शुगर सैंड आती है वो इस्तेमाल करते हो, वो बहुत शार्प ही रहता है, उसकी स्किन को छिल देगी। अगर शुगर सैंड के अंदर जाने की कोशिश करेगी छुपने के लिए तो वो पूरा उसको तार तार कर देगी, उसकी स्किन को निकाल देगी। इसलिए ऐसी सैंड इस्तेमाल करो जो राउंड शेप में आती है, बॉल शेप आती है, जैसा कि आजकल बहुत सारे कलर्स में आते हैं, येलो कलर्स में, रेड कलर में या व्हाइट कलर में, या मरीन सैंड ऐसे आते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ऐसे सैंड इस्तेमाल करो, उसके अंदर जाकर छुपेगी। वो अपने आप को डिग करना, अपने आप को छुपाना वो ईल फिशेस पसंद करते हैं, इसलिए आपको इस तरह का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ब्लैक सैंड या व्हाइट सैंड जो शुगर सैंड टाइप आती है ओला कर रखते हैं, तो दिक्कत होती है। और हमेशा उसका कैप बंद रखना है, क्योंकि वो जंप करती है, आराम से जंप करके बाहर सुसाइड कर सकती है। और हाइडिंग प्लेस पीवीसी पाइप, केव्स, डीप फूड बहुत जरूरी है, विदाउट उसके रखोगे तो स्ट्रेस में चले जाएगी। और टैंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टैंक टेम्परेचर 24 से 28 तक ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कोल्ड वाटर फिश है, वार्म वाटर फिशेस नहीं है। 24 या 28 भी रख सकते हो, विदाउट हीटर इनको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सिचुएशन में विदाउट हीटर रख सकते हो। हाँ, जब माइनस अगर टेम्परेचर जा रहा है तभी आपको हीटर रखने की जरूरत पड़ेगी। और हफ्ते में एक बार, जैसा कि हर फिशेस को आप फीड करते हैं उसी तरह इनको भी आप हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करना है, इस चीज का ध्यान रखो। और थर्ड है फीडिंग में क्या दे सकते हो। फीडिंग में थोड़े बहुत ऑप्शन है, इनके लिए ज्यादा नहीं है। सिंकिंग पैलेट, जैसा कि ब्लड वर्म स्टिक आता है पल्प पैलेट्स का, वो दे सकते हो। पल्प पैलेट्स का जो मोस्टर फिशेस का फूड आता है, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, 2 फूड आते हैं। ये दोनों सिंकिंग पैलेट्स से, पल्प पैलेट्स की तरफ से आने वाले दोनों सिंकिंग है। ये है कार्निवोरस फूड जो सिंकिंग आता है, राउंड शेप में आता है, पैलेट शेप में आता है। ये स्टिक आता है, 100% ब्लड वर्म से आता है, ये भी सिंकिंग होता है, पानी में डालते ही जाकर नीचे पड़ जाएंगे। तो 2 में से कोई भी फूड आप इनको फीड कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर देना चाहते हो तो आप इनको जो श्रिम्स आता है, ड्राई श्रिम्स हो गया या प्रॉन्स हो गए, प्रॉन्स कट करके भी आप इनको दे सकते हो, वो भी बेटर से खा जाएगी। अर्थवर्म जो आते हैं, जमीन के अंदर जो कीड़े आते हैं मिट्टी के अंदर, जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं, वो ऐड कर सकते हो। ब्लड वर्म्स फ्रोजन वाले या लाइव वाले, दोनों से में एक भी कर सकते हो। और कोशिश करो कि सिर्फ रात में ही इनको फीडिंग करो, क्योंकि वो बहुत शाई रहते हैं, ज्यादा बाहर नहीं आते, लाइट को देखकर तो बिल्कुल आते ही नहीं। इसलिए रात में थोड़ा बहुत फुट ड्रॉप कर दो पानी के अंदर, वो जब चाहे आकर खा जाएंगे। टैंक मेट्स की अगर बात करें लास्ट में कि टैंक मेट्स कौन सा हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, देखिए टैंक मेट्स थोड़ा डिफिकल्टी है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े फिशेस रखोगे तो उनको खत्म कर देंगे, ज्यादा छोटे फिशेस रखोगे, मोलिस या गप्पीस वगैरह, तो ये फिशेस उनको अटैक कर सकती है। तो मीडियम साइज के जो फिशेस हुए, थोड़ा नियोन टेट्रास में जो मीडियम साइज के आते हैं, वो जो नॉन अग्रेसिव फिशेस आते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा आपके ईल फिशेस के लिए। तो ध्यान रखो, 5 मिस्टेक हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना है आपके ईल के साथ। वो 5 मिस्टेक क्या हैं? कैप विदाउट कैप नहीं रखना है, कैप हमेशा रखना है। और शार्पी ग्रेवल बिल्कुल नहीं रखना है, जैसे मैंने कहा, शुगर सैंड वगैरह बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। ओवर फीडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ओवर फीडिंग करोगे तो पानी बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए ओवर फीडिंग नहीं करना है। और लाइट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जितना ज़्यादा लाइट इस्तेमाल होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे, इसलिए आपको लाइटिंग बहुत कम इस्तेमाल करना है। ये ऐसे नहीं कि आप दूसरी फिशेस को देखकर एंटरटेनमेंट हासिल करो, ऑस्कर हो गया, पैरट फिशेस हो गए, सिटलेट्स हो गए, ऐसा नहीं कि इनको देखकर आप इनको मिलाकर रखो, ऐसा नहीं है। इनको हाइडिंग बहुत जरूरी है, और विदाउट हाइडिंग प्लेस नहीं रखना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। हाइडिंग प्लेस बहुत जरूरी है, हाइडिंग प्लेस ऐड करो। विदाउट हाइडिंग प्लेस रखोगे तो ये ईल फिशेस स्ट्रेस में आएगी, मर जाएगी, अचानक मर जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चाहे टाइट रैक हो, चाहे फायर ईल हो, चाहे ईल मोल हो, या जितने भी ईल वेराइटीज आते हैं, इन सब के लिए सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो
इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपकी ईल हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी। हमारे पास भी हमने ईल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसके ऊपर सीरीज वीडियो आते रहेंगे और उसके अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे। तो हमारे फिश रूम में अभी ईल भी ऐड हो चुकी है, रेगुलर आपको अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।